नमस्ते दोस्तों। हम बात करेंगे कि अभी गणेश उत्सव एक चल रहा है पूरे भारत में। और गुजरात में एक गणेश उत्सव के पंडाल पे कुछ मुस्लिम युवकों ने पथराव कर दिया और पुलिस ने फिर वो वीडियो में दिखाई देता है कि लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। पुलिस ने अच्छी तरह उनकी ठुकाई की और टांगें तोड़ के रख दी। तो ये मुझे लगता है एक और काम किया जाना चाहिए कि इनको कुर्सियों पे बिठा के एक पूरे इनका एक वीडियो बनाना चाहिए और इनसे ये सवाल, और इनके और भी जो इनके समाज के कुछ लोग हों जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, उनको बैठा देना चाहिए साथ में और इनसे ये सवाल करना चाहिए, भाई आपका बिगाड़ा क्या है जो आपने पथराव किया। जब आप कहीं पे आपके जब त्यौहार आते हैं तो क्या आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है हिंदुस्तान में, भारत में, कि किसी दूसरे धर्म के लोगों ने, दूसरे समुदाय ने आप पे पथराव किया हो? अगर नहीं किया तो आपको बीमारी कौन सी लगी है, आपको तकलीफ़ क्या है? तो ये सवाल पूछने की इनको बैठा के और पूरा लाइव टेलीकास्ट करके मुझे लगता है ये काम करने की ज़रूरत है। वैसे तो दुनिया में क्लियर हो चुका है इनकी मंशा, पर ये एक तो भी ये किया जाना चाहिए कि इनको पूछा जाए, भाई आपका बिगाड़ा क्या है जो आप ऐसे कदम उठाते हो, आप पथराव करने लग जाते हो। तो ये एक मेरे को बहुत ठीक नहीं लगा, क्योंकि हम लोग हमेशा ये इम्पोर्टेंस देते आए हैं ताकि कोई भी किसी भी धर्म के लोग त्यौहार मनाएं तो मनाएं, और हम भी उसमें पार्ट ले ही लेते हैं, या कुछ ना भी पार्ट ले तो भी हम कुछ रुकावट डालने की कोई घटनाएं हमने देखी नहीं। पर जब इनको एक तकलीफ़ हो जाती है वो मुझे समझ नहीं आता है, और अब तो समझ आने लग गया कि ये क्यों करते हैं, क्योंकि मानसिकता ही वैसी है। पर तो भी इनको बैठा के, या इनके जो समझदार लोग हैं उनको भी वहाँ पे बैठाया जाए और पूछा जाए, भाई ये किया क्यों तुमने। हर एक किसी भी गली पे, भारत देश की किसी भी गली पे किसी एक आदमी का तो प्रभुत्व है नहीं कि वो उसके ही वश में रहेगी। भारत का कोई भी शहरी, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, वो किसी भी गली में जा सकता है और किसी भी गली में जाके जा सकता है, गुजर सकता है वहाँ से। आप लोग होते कौन हो, या ऐसी कौन सी आपकी वो आपको दिक्कत क्या है कि आप किसी और को उस गली में से गुजरने नहीं देना चाहते? और फिर कुछ ये भी फैसले देखने में आए हैं कि अगर गणेश उत्सव का आपने झांकी निकालनी है, या एक जो एक फेरी निकालते हैं वो निकालनी है, तो उधर से मत निकालना। भाई क्यों? तो ये तो एक कंडीशनल सी चीज़ हो गई कि आप खुश करने के ऊपर तुले पड़े हो, मतलब यहाँ से मत निकालना। ऐसी कौन सी तुम्हारी भावनाएं आहत हो जाती हैं अगर कोई और धर्म का आदमी अपना उत्सव मना लेता है तुम्हारी उस गली में जहाँ पे तुम रहते हो? तो ये चीज़ थोड़ा मनाने की ज़रूरत है, और भारत में ये चीज़ होनी चाहिए कि कोई भी आदमी कहीं पे भी अपना उत्सव मना सकता है। भाई तुमको तकलीफ़ क्या है? कोई तकलीफ़ है तुम्हारे को सोने में या नींद आने में तुमको परेशानी हो रही है तो तुम बात कर सकते हो, या कोई और तकलीफ़ है, तुम्हारे कोई गली में से तुम लोगों ने एम्बुलेंस गुजारनी है तो बात कर सकते हैं। लेकिन पथराव करना की नीयत क्या है, वो नीयत समझ नहीं आती है। मतलब तुमको प्रॉब्लम तो कुछ हो नहीं रही, बस तुमने प्रॉब्लम करनी है। तो ये चीज़ है। और साथ में जो लोग ये फैसले देते हैं कि नहीं ये पंडाल पूछ के बनना चाहिए था, अरे क्यों पूछ के बनना चाहिए था? कहीं पे भी कर सकते हैं ना। अगर वो कहीं मैदान है जहाँ, ठीक है, रोड पे तो जैसे शाहीन बाग में लोग रोड पे बैठ गए थे, तो वो रोड पे नहीं बैठा जाना चाहिए। किसी ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे वहाँ से गुजरने वालों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो वो इसमें भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर कहीं ऐसी जगह है, अब ये फैसला कि कहाँ पे बनाना चाहिए पंडाल,
तो वो इस आधार पे तो नहीं होना चाहिए कि वो फलाने लोग नाराज़ हो जाएंगे। हाँ, इस आधार पे तो हो सकता है कि भाई उनको इनकन्वीनियंस होगी, उनके आने जाने में परेशानी होगी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, वो चीज़ अलग है। पेशेंट लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे, एम्बुलेंस नहीं गुजर पाएगी, यातायात नहीं गुजर पाएगा, वो एक रीज़न अलग है। लेकिन ऐसे ही बिना कारण के, बिना इन सब सुविधाओं के कारण, बिना इसके आप लोग ने पथराव करना है। क्यों? क्योंकि आपको परेशानी है, आप लोग नहीं चाहते हो, तो वो एक गलत बात है। वो चीज़ तो रोकी जानी चाहिए और समझाया जाना चाहिए ये गलत है, और किस ढंग से समझते हैं उस ढंग से समझाया जाना चाहिए। और इसमें सरकार भी जो है उसको तो ये देखना चाहिए कि सही गलत क्या है, या ये खुश करने की मतलब हमेशा ही खुश करते रहे। अच्छा भाई, अच्छा हिंदू तो ठीक है समझ जाते हैं, ये भाई लोग नहीं समझते हैं तो ज़रा हिंदू समझ जाए। अरे क्यों ऐसा? मुझे ये चीज़ कुछ पचती नहीं है और समझ नहीं आती है कि ऐसा किया क्यों जाता है। अपने यहाँ पे भी बहुत साल पहले जब अमरनाथ आंदोलन हुआ था जम्मू में, तो उस समय भी यहाँ के चीफ मिनिस्टर ये कहते हुए पाए गए कि जम्मू के लोग तो समझदार लोग हैं, वो समझ जाएंगे, कश्मीर के थोड़े भावनात्मक ढंग से बड़े वो हैं, तो थोड़ा इसको इस ढंग से शांत करते। अच्छा, अरे भाई एक आदमी अगर समझदार है तो तुम उसका हक ही छीन लोगे? तुम उनका उनका उनको ये कहोगे कि नहीं भाई आप आंदोलन बंद कर दो, आप अमरनाथ यात्रा मत आओ, हैं आप तो समझदार हो। अगर ये रोकते हैं तो इनको रोकने दो, क्योंकि ये भावनात्मक ढंग से थोड़े उग्र टाइप के हैं। तो ये तो कहीं से सही बात नहीं हुई। भावनात्मक ढंग से ये बड़े संवेदनशील हैं, अपने धर्म के प्रति बड़ी संवेदनशीलता। अबे भाई, संवेदनशीलता अपने घर में रखो, उसकी ज़रूरत नहीं है। भारत में आप भी अपना त्यौहार मनाओ, कोई चक्कर नहीं, और लेकिन बाकी जो मनाते हैं उसमें तुम्हें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। तो एक तो ये चीज़ थी, और दूसरा फिर किसी और स्टेट में भी ये हुआ, कर्नाटक में, तो वहाँ पकड़ के ले गए। और डिसीजन फिर जब इस ढंग से आने लग जाएं सरकारी मशीनरी से या सरकार से कि वो एक तरह का फेवरेटिज़म हो कि अरे भाई किसी ने क्राइम किया है तो उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, उसको अक्ल तो सिखाई जानी चाहिए कि भाई तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये रास्ता ठीक नहीं है, इस पे तुम सुधर जाओ, ये रास्ता ठीक नहीं है। तो लेकिन नहीं, वहाँ पे अब तो कांग्रेस का तो ये हाल है कि वो तो सीधे आ चुकी है। वो तो कह रही है भाई हमने तो मुसलमानों को कुछ करना है, हम उनके लिए काम करेंगे और हिंदुओं की ऐसी की तैसी करेंगे। तो ये अब ये बात है, अगर एक सरकार में आपने रहना भी है और इस ढंग से आपकी नीति होती है या इस ढंग से आपने चलाना है, तो बात सही नहीं है। आप कब तक ऐसे करते रहोगे? और अभी ये चीज़ चूँकि अब ओपन हो ही चुकी है, और काफ़ी इनके जो प्रेसिडेंट हैं या इनकी पार्टी के आगे पीछे जो इनके लोग घूमते हैं वो कहीं पे भी जाते हैं, तो अब इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में पार्लियामेंट में या किसी विधानसभाओं में इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में अपनी पार्टी का हित और अपना हित और देश का हित जाए भाड़ में। अब ये स्थिति हो गई है। तो अब किसी भी राष्ट्र में एक होता है इलेक्शन में, चुनावों में जीतना और हारना। चुनावों में जीतने हारने के बाद जब आप पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं या विधानसभा में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे एक बात हो जाती है, वहाँ पे ये बात हो जाती है कि भाई अब जो राष्ट्र हित में है वो काम करेंगे मिलके। तो यहाँ पे राष्ट्र हित तो नज़र आता नहीं है। अब पक्ष कि भाई अच्छा इसने ये किया तो हम तो भाई इसकी बैंड बजा के रहेंगे, हम तो विपक्ष में, हम तो शोर डालेंगे। तो ये चीज़ पॉजिटिव नहीं है। मुझे बुरा लगता है। मैं एज ए कंट्री लविंग पर्सन, मेरे को सबकी अब देश को अगर देखा जाए तो देश है एक, और एक नागरिक है। अब वो नागरिक कौन है? मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है या बुद्ध है, जैन है, जो भी है वो नागरिक है। अब देश के सामने और जो पार्टियां जाती हैं, जो बैठती हैं संविधान में, जो विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में या किसी भी ऐसी जगह पे,
तो उनकी नज़र में तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फैसले लेते समय आपके फैसले तो संविधान के अनुरूप होने चाहिए ना, तो ना कि इस तरह से होने चाहिए भाई यहाँ पे ये लोग हैं, यहाँ पे ये लोग हैं। तो इस तरह से अगर फैसले करके आप कराओगे तो स्थिति तो खराब ही करोगे ना। स्थिति खराब आप लोगों ने की हुई है, और आपकी सारी लड़ाई वहाँ पे जो चलती है वो इस ढंग से चलती है कि उसमें राष्ट्र हित तो आपको कहीं दिखता नहीं है कि राष्ट्र के हित में कोई चीज़ हो रही है। तो वो चीज़ नहीं, आपने देखना है कि आपका उल्लू कैसे सीधा होता है, और आपको ये भी नहीं पता है कि आपका उल्लू सीधा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अब चाइना का मसला हो, आप तो चाइना के साथ खड़े हो, राष्ट्र के साथ तो खड़े ही नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं? ये सारी चीज़ें एक बहुत ही डेंजरस बिल्डअप की तरफ दिखाती हैं। और मुझे लगता है कि ये इनके साथ भी जो लोग हैं जो कहते तो ये हैं कि हम सेवा करने जा रहे हैं, हम राष्ट्र की सेवा करेंगे। अभी भिन्न भिन्न जगह पे इलेक्शन होते हैं, तो उसमें सेवा, हम प्रजा की सेवा करेंगे। अब सेवा तो आप करते नहीं हो, और कराते तो अपनी सेवा हो। अब सेवा में आपने लोगों के पांव थोड़े दबाने हैं। आपको तो सिर्फ ये करना है कि आप ऐसा काम करो जो राष्ट्र हित में हो, खुद के हित को छोड़ के। आपका सारा दारोमदारी खुद के हित को लेके है। और मुझे तो बड़ी घिन सी होने लग गई है इस कांग्रेस पार्टी से कि आपको कम से कम अब राष्ट्र के खिलाफ तो नहीं ना आप जा सकते, अपने ही देश की आप बुराई आप बाहर ही आके तो नहीं कर सकते ना। अब इतनी तो शर्म रखो। अब ये शर्म भी आप में नहीं है, तो आपका एग्जिस्टेंस का रीज़न क्या है? आपकी एग्जिस्टेंस आपकी पार्टी का रीज़न क्या है? 370 को वापस लगाएंगे तो देश का जो यूनिफिकेशन है, या एक हमारा देश की जो सीमाएं के अंदर हर गांव में, हर शहर में एक कानून लगना चाहिए, और सभी भारत के शहरी एक ही संविधान के नीचे हैं, सबको समांतर अधिकार मिलने चाहिए। वो तो उसको तो डिफाई कर दिया आप लोगों ने, उसको डिफाई कर दिया। और ये सब पर्सनल इंटरेस्ट, अपने निजी हितों के कारण और अपनी पार्टी के हितों के कारण आपने इस देश की बाट लगाई है। अब आप मुझे तो अपना रोष व्यक्त करना तो हर एक व्यक्ति का हो सकता है, एक राइट हो सकता है, और ड्यूटी भी है। आपके खिलाफ बोलना ड्यूटी भी है। अगर आप देश के खिलाफ बात करोगे तो आपके खिलाफ बोला जाएगा। सभी को बोलना चाहिए, और हर आदमी को उठ के इनके खिलाफ बोलना चाहिए कि भाई साहब सुधर जाइए, आप गलत रास्ते पे हो, ये चीज़ ठीक नहीं है। कम से कम आप किसी आदमी के खिलाफ हो सकते हो, पर राष्ट्र के खिलाफ तो नहीं ना हो सकते। और आपके डिसीजन जो हैं वो इस ढंग से तो नहीं होने चाहिए ना कि ये समुदाय कौन सा है। आपके डिसीजन तो इस तरह होने चाहिए ना, आपके भारत के शहरियों के लिए डिसीजन होने चाहिए। सिंपल, कुछ भी इसमें खराब बात आज तक हुई नहीं है। तो ये तोड़ने और मरोड़ने की बात है कि अंग्रेज़ों से सीखा है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के साथ अब मोह भी हो गया है कहीं। तो ये चीज़ तो मुझे तो दिख रहा है, मुझे साफ दिखता है कि आप इसमें कामयाब नहीं हो पाओगे, और लेकिन नुकसान कर लोगे, मेरे देश का नुकसान होगा। तो आपसे मैं यही एक, अगर रिक्वेस्ट तो वैसे करनी नहीं चाहिए, तो बताना ही चाहिए। तो भाई साहब आप सुधर जाइए, आप ठीक रास्ते पे चलिए। आप राष्ट्र से ऊपर नहीं हो, राष्ट्र के कारण आप हो, राष्ट्र से ऊपर नहीं हो। और इस राष्ट्र को बिगाड़ने वाले बहुत सारे आए और गए, और आपके लिए एक ही रास्ता है कि आप राष्ट्र के हित की बात करें, तो आपकी यहाँ पे एग्जिस्टेंस रहेगी। और समय की बात होती है, समय बहुत जल्दी बीत जाता है और हाथ में कुछ रहता नहीं है। तो आप इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और इस राष्ट्र के नागरिकों की सुरक्षा की बात करिए। यहाँ पे एक भी मुसलमान को कुछ भी खतरा नहीं है किसी भी हिंदू से। प्रॉब्लम्स जो हैं अभी, और ये अब पिछले कई सालों के आप न्यूज़ देख लीजिए
कहीं पे भी अगर पथराव हुए तो मुस्लिम्स ने ही किए हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ी इसको अगर समझ से ये हो सकता है। और ये पथराव करने वालों को पकड़ने के लिए जैसे मैंने कहा बैठा के पूछना चाहिए, भाई प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। एक तो इसके लिए सख्त कानून होने चाहिए। कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम करता है तो उसके लिए सख्त कानून तो होना ही चाहिए। भाई ये बिगड़ा हुआ नहीं है, ये बिगड़ा हुआ नहीं है, इसकी नीयत बिगड़ी हुई नहीं है, ये है ही ऐसा, इसकी समझ ही ऐसी है, इसका ये क्राइम है। पत्थर से लोगों ने इन किसी को जान से भी मारा हुआ है। तो ये चीज़ हमें ऐसे नहीं रुकेगी जिस तरह से हमारे नेता रोकना चाहते हैं। ये रुकेगी इस ढंग से कि कम से कम इनको बैठा के भाई पूरा, मैं कहता हूँ पूछिए इनको कि आपने ये किया क्यों। इनकी टांगें तोड़ना तो चलो सही होगा, वो सही है, लेकिन एक बार पूछा भी जाना चाहिए और जनता को एक मौका देना चाहिए, इनसे पूछे कि भाई तुमने किया क्यों, और इसकी सज़ा सख्त मिलनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।